स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल की। साप्ताहिक राशिफल सिंह राशि के लिए 15 जून से लेकर और 21 जून तक यहाँ हम बात करेंगे। देखिए, जब भी वीकली राशिफल की बात करते हैं, मून तो बदलता ही है, यानी चंद्रमा तो बदलते हैं, लेकिन इस वीक में सबसे पहले अगर हम बात करें तो 15 तारीख को ही सूर्य संक्रांति रहेगी। सूर्य पहले वृषभ में चल रहे थे और वो यहाँ से निकलकर अब प्रवेश कर गए हैं लाभ भाव में। यहाँ पर बुध आपके लिए पहले ही स्वग्रही चल रहे हैं और इस पूरे ही वीक बुध आदित्य योग आपके लाभ भाव मनोकामनाओं के घर में बना हुआ है, जो 11वां भाव है। तो यहाँ पर लाभ की स्थिति रहेगी, सरकारी क्षेत्रों से लाभ होगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक और प्लैनेट जो आपके भाग्येश है मंगल, 21 जून को वो भी परिवर्तित होंगे और वो आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, 10th हाउस में आएंगे। देखिए, सूर्य और मंगल जब भी 10वें घर में होते हैं तो बली हो जाते हैं, दिग्बल इन्हें प्राप्त होता है। और मंगल तो वैसे भी यहाँ उच्च के माने जाते हैं, तो कार्य क्षेत्र की स्थिति सिंह राशि के लिए बेहतर है। लेकिन 21 जून का जो ये परिवर्तन है, ये आगे आने वाले वीक में आपको लाभ देगा। यहाँ अगर हम स्थिति देखें तो केतु आप ही की राशि में है, राहु आपके सप्तम भाव स्पाउस के भाव में है, और इसके साथ अगर हम देखें तो शुक्र और गुरु आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, गुरु उच्च के हैं। और चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा इस पूरे ही वीक मिथुन में रहेंगे, कर्क में रहेंगे और सिंह में रहेंगे। जब भी चंद्रमा चौथे घर, 8वें या 12वें घर में आते हैं तो थोड़े से क्षीण कमजोर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 17, 18, 19 को आपके 12वें घर में रहेंगे। हालांकि गज केसरी योग जरूर बनाएंगे, शुक्र और गुरु के साथ रहेंगे, लेकिन 12वें घर के चंद्रमा जब भी होते हैं तो थोड़ा सा निर्णय सोच समझ कर लेने चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो सिंह राशि के लिए 17, 18, 19 ये जो डेट्स हैं बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं है, तो इन डेट्स पर आपको सोच समझ कर निर्णय लेने हैं, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें सबसे पहले आपके करियर की, तो देखिए करियर के लिए हम हमेशा 10th हाउस देखते हैं, चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, और बिजनेस पार्टनरशिप का है, डे टू डे की इनकम है, तो सप्तम भाव देखा जाता है। यहाँ पर नेम फेम आपको मिलने वाली है। राहु का सप्तम में होना आपको नेम फेम दिलवाएगा, और साथ ही सूर्य की जो स्थिति है बुध के साथ, बुध आदित्य योग आपके लाभ भाव में बन रहा है। ऐसी स्थिति में सरकारी क्षेत्रों से रुके हुए काम आपको लाभ दिलवाने वाले हैं। बुध का स्वाग्रही होके चलना कम्युनिकेशन की स्थिति को बहुत अच्छा रखेगा। किसी भी रूप में अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेशों से संबंधित काम में भी यहाँ पर सिंह राशि वालों को लाभ होगा। लेकिन जो डेट्स हमने बताई हैं 17, 18 तारीख को, थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे, तो 17, 18, 19 को चंद्रमा की स्थिति कमजोर है। निर्णय सोच के लें, धन के लेन देन से बचे, ये जरूर कहेंगे। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए गुरु लॉर्ड हैं आपकी लव लाइफ के। अगर हम देखें पंचम से लव लाइफ को देखा जाता है और गुरु इस समय 12वें घर में है। लव लाइफ में तालमेल बना हुआ है, लेकिन 15 तारीख से देखिए थोड़ा जो सूर्य है दृष्टि देंगे आपके लव लाइफ को, तो आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। सूर्य अग्नि तत्व है और ऐसी स्थिति में शुरू में चंद्रमा भी रहेंगे, पितृदोष टाइप यहाँ पर बन जाता है, ग्रहण दोष जिसे हम कहते हैं, तो आर्ग्यूमेंट से बचना है। तो ये लव लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। स्पेशली अगर हम देखें तो 20 और 21 तारीख को लव लाइफ यहाँ पर ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, तालमेल बना हुआ है। वैवाहिक जीवन की स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन सिंह राशि की ढैया चल रही है, तो जल्दबाजी से बचें और आर्ग्यूमेंट से भी आपको बचने की जरूरत है। एजुकेशन के लिए अगर हम देखें तो स्पेशली मास्टर्स करना चाहते हैं, विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट अटक रहा था, तो गुरु का 12वें भाव में उच्च का होना विद्यार्थियों के लिए यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। मनी और फाइनेंस की बात करें तो देखिए बुध जो आपके धन भाव के स्वामी है, लाभ के स्वामी है, और इस समय 11वें भाव में ही है, यानी धन धान्य की स्थिति बेहतर है। कहीं से भी पैसा आता रहेगा, आपने कहीं से एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा, वहां से भी पैसा आएगा। और धन भाव के स्वामी का लाभ भाव में स्वग्रही होना, धन की स्थिति यहाँ पर बेहतर बनी हुई है। यहाँ बुध आदित्य योग भी है, तो सरकारी क्षेत्रों से भी आपको लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए बॉडी में पेन्स रह सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। शनि की ढैया भी है, और अगर शनि आपकी कुंडली में खराब है
तो मसल पेन, बोन्स में पेन, ये समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई इशू भी परेशान कर सकता है और वजन बढ़ने का भी यहाँ पर भय बना हुआ है। तो वर्कआउट करें, योगा वॉक करें और स्पेशली 18 और 19 जून को ट्रैवल अगर करते हैं तो बहुत ध्यान रखें और वहां पर स्वास्थ्य का भी आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु का 12वें भाव में जाना आपको और आध्यात्मिक बनाएगा और यहाँ पर धार्मिक यात्राएं भी होंगी, मोक्ष, वैराग्य, डिटैचमेंट यहाँ फील करेंगे और पूजा पाठ में आपका मन लगने वाला है। आध्यात्मिक उन्नति यहाँ पर नजर आ रही है। भाग्य यहाँ पर देखिए पूरा साथ देगा, भाग्येश आपके मंगल हैं, पहले स्वग्रही हैं और 21 को वो आपके 10th हाउस में उच्च का फल देने वाले हैं। तो भाग्य का साथ यहाँ पर मिल रहा है, यानी सूर्य मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। ऑरा आपका बढ़ने वाला है, मान सम्मान बढ़ेगा और यहाँ पर ग्रोथ भी होगी, लेकिन क्रोध पर आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है और 17, 18, 19 को ओवर थिंकिंग से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः का जप करें। गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें।